हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में बेटा हम लोगों ने कुछ डिफरेंशिएशंस के कुछ चैन रूल की बात की थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ फार्मूला कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, इसकी बात की थी। तो आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा कि नेक्स्ट हम लोग का जैसे प्रोसीजर है बेटा कि अब हम लोगों ने अलजेब्रा के अलजेब्रिक क्वेश्चन जो हमको मिलेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, क्योंकि उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला या कुछ मेथड हमको अप्लाई करना पड़ता है। तो उसी को आगे देखते हुए हम लोग नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस मे बी यूज टू सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। अब बेटा ये हम आपके सामने कुछ फॉर्मूला राइट किए हैं, इन फॉर्मूलों का यूज़ हमको करना पड़ता है, तो इसलिए आपको एक बार रिवीजन हम कराते हैं। साइन 2x इक्वल टू वॉट, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बेटा अगर हमारा यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे साइन 2x है तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, बट अगर यहाँ से अगर हमारा 2 की जगह केवल साइन एक्स है तो साइन एक्स का फॉर्म हमारा इस तरह भी बन जाता है। क्या बन जाएगा? साइन एक्स ही है तो हमारा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ऐसा अपने क्लास 11 में पढ़ रखा है। तो सेम सारे में ये बाई 2 का फॉर्म चलता है, बाई 4 का फॉर्म होगा तो भी चलेगा। तो सेम नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या है, अगर आपको ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट मिलता है कि 1 प्लस कॉस 2x है तो उसकी प्लेस पे आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स भी रख सकते हो, और कॉस 2x की प्लेस पे आप 2 कॉस स्क्वायर माइनस एक्स भी रिप्लेस कर सकते हो। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्म है, उस सिचुएशन में आप 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 2 साइन एक्स इन द प्लेस ऑफ कॉस 2x। बेटा ये हम आपसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमको जैसी नीड होगी हम क्वेश्चन में उस जैसी हमको नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन 2x का फॉर्म क्या होगा बेटा? 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का फॉर्म क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट देखिए, tan 2x को हम क्या लिखते हैं? tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। एंड बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये आपका बार बार यूज़ होता है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री आई थिंक, यस ना बेटा? पाई बाई 4 इक्वल टू, हाँ यस, 45 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। इनका यूज़, इसका बहुत ब्रॉड यूज़ होता है टेन के क्वेश्चन में। तो आई होप कि आपको ये सारे फॉर्म समझ में आए होंगे। आपने ये सारे फॉर्म अगर आपको लर्न है तो ओके, अगर नहीं लर्न है तो आप इन सारे फॉर्म को लर्न कर लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं जिनमें इनका यूज़ हम करके आपको बताएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो बेटा आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इस टाइप के फॉर्म्स का हम लोग यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यानी इसमें हमको क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमको करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा जो ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म है, सबसे पहले इस अलजेब्रिक फॉर्म को हम क्या इजी कर सकते हैं, क्या किसी प्रोसीजर से इसको हम लोग इजी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसीजर को देखेंगे बेटा, और इस प्रोसीजर को हम अलग से राइट करके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो जैसा आप जानते हैं, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी है। 1 की प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं, 1 की प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और अभी हमने पढ़ा है साइन एक्स या साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ हम पुट कर सकते हैं, 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 अपॉन, यहाँ पर बेटा 1 की प्लेस पे सेम एज इट इज़ हम लोग वही चीज़ पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा? देखिए ये पूरा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका हो गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2
होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। और जैसे ही रूट से हटेगा बेटा तो बाहर क्या आपका आएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। और आप देख सकते हैं बेटा यहाँ से अगर ऊपर से हम लोगों ने कॉस कॉमन कर लिया, इफ़ अगर हम लोग ऊपर से कॉस कॉमन करते हैं, कॉस एक्स बाई टू अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। ठीक है, और यही सेम हम लोग नीचे से भी कॉस एक्स बाई टू अगर हम कॉमन करते हैं तो हमारा बचेगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, हमारा क्या बचा, ये फॉर्म बचा। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको फॉर्मूला दिखाते हुए बताया था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। यानी आपका कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ये तो हमको टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का फॉर्म दिख रहा है, यस और नो। तो इसकी प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू का फॉर्म। अगर इसको हम पुट रिप्लेस करेंगे तो y इक्वल टू हमारा आएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो यहाँ से हमारा मिला y इक्वल टू टेन से टेन, टेन इनवर्स इंटू टेन बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा दिस इज कांस्टेंट टर्म तो इसकी वैल्यू ज़ीरो प्लस वन बाई टू बेटा बाहर आएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, और ये आपका आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हम एक बार जल्दी से इसका फिर से आपको बताते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले क्या किया बेटा, इस वन को आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज किया, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। फिर हमने इसको साइन 2x के फॉर्म में चेंज करके इन दोनों को सॉल्व करते हुए हमने क्या रिजल्ट निकाला आपका, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन। यहाँ से हमने कॉस कॉमन लिया, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, ये फॉर्म आपका किसका बना, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू का हमने पुट किया, और टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होता है, और उसके बाद हमारा फॉर्म क्या बचा है पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, और डी बाई डी एक्स एक्स का हमारा रिजल्ट आएगा 1, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया 1/2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे इसी तरह हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। और आपको क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, अभी जस्ट हमने इस टाइप का एक ही क्वेश्चन और लिया था जिसमें आपको हमने बताया था कि इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेम इस पार्ट को जैसा अभी हम आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, 1 प्लस साइन एक्स को हमने सॉल्व किया था, तो आपको आई होप कि याद है कि हमारा रिजल्ट आ रहा था कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। सेम आप अगर याद आ रहा होगा आपको तो 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये दोनों रिजल्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन से ले लिया, और इनको क्या हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। जैसे ही हम इनको पुट करेंगे बेटा तो हमारा क्या आएगा, टैन इनवर्स, इसकी प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन सेम कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू।
अब हम ब्रैकेट ओपन करके देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा ये प्लस, ये वाला पार्ट प्लस में, ये वाला पार्ट प्लस में, प्लस माइनस, तो ये और ये कैंसिल आएगा, ऊपर हमारा बचेगा 2 cos x/2 और नीचे से हमारा बेटा माइनस है तो ये पार्ट माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 2 sin x/2। तो इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल करेंगे और यहाँ हमारा आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमारा आएगा बेटा cot x/2। अब यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा आंसर cot में आ गया। अब cot को क्या आपको याद है कि हम लोग cot को कैसे चेंज करते थे tan में, cot का फॉर्म हम कैसे tan में चेंज करते हैं, तो आई होप कि आपको याद होगा 90 माइनस थीटा करके हम लोग cot को साइन में cot को tan में चेंज कर सकते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, और इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है x/2, और जैसे ही करेंगे तो ये tan इनवर्स इंटू tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और y इक्वल टू हमारा बचेगा π/2 माइनस x/2। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, dy/dx ये आपका कॉन्स्टेंट टर्म है 0, माइनस 1/2 बाहर, dy/dx इंटू x, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, dy/dx इज इक्वल टू -1/2। दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और क्या यूज़ है इन आइडेंटिटीज़ का डिफरेंशिएशन में। बिकॉज ये आइडेंटिटीज़ बताने के पीछे मेरा रीज़न था कि कैसे आप अगर इनका सेपरेटली अगर इनको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इन आइडेंटिटीज़ के यूज़ से कैसे हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इस टाइप के मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बेटा कुछ अलजेब्रिक फॉर्म्स का हम आपको सब्स्टिट्यूशन बताएंगे कि ऐसा फॉर्म आपको मिलने पर कैसे उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू क्लास।